हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारी बुक में जिस चैप्टर का नाम दिया गया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आज हम लोग करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो हम लोग यहाँ पर आज पूरा मीन का कंसेप्ट समझेंगे। बेसिकली जो हमारा स्टैटिस्टिक है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। मीन में डिवाइड होता है, मीडियन में डिवाइड होता है और मोड में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है? मीन, मीडियन एंड मोड। तो इन सारी चीजों को आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारी को नहीं डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर मीन को पूरा अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करते हो तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। पूरा वीडियो को एंजॉय करना लास्ट तक और आपको मजा भी आएगी, गारंटी मैं लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास जो मीन होता है, मीन के बेसिकली मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं, जो कि हमारी क्लास में मतलब हमारी 10th आईसीएसई में हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहला होता है यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड और तीसरा है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पर हम लोग तीनों मेथड से निकालना सीखेंगे। कैसे यहाँ पर तीनों मेथड से हम लोग निकालेंगे, लेकिन जो हमारा नॉर्मली बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हमारा फॉर्मूला होता है? बेसिक सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो तीन मेथड दिए गए हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस तरह से नहीं होंगे, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं। सब हमारे मतलब बुक में नहीं होगा, हमारे बुक में क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरह के, डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। अब यहाँ पर आपको पता है, मैं बता दूं, डायरेक्ट मेथड बहुत ही ज्यादा इजी होता है, तो इससे भी आना बहुत मुश्किल होता है। या तो इससे फंसता है क्वेश्चन या फिर इससे फंसता है। ओके, अगर आपसे लिखा हुआ है खाली आपको मीन को ही हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। मीन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? अर्थमेटिक मीन। मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो अगर आपसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन निकालना है तो यहाँ पर आप कोई मेथड लगा सकते हो, लेकिन अगर आपसे बोला गया बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड तो आपको सिर्फ शॉर्टकट मेथड लगाना है, जो कि सबसे लंबा होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर तीनों मेथड को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे और कैसे इनका फॉर्मूला होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मान लिया यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है, xi प्लस x2 प्लस x3 टू xn तक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi अपॉन सिग्मा xi और सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से रखो, इसको याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो। यहाँ पर आपकी कॉपी में यहाँ पर नोट करो x बार इक्वल टू रिपीटेशन इक्वल टू सिग्मा fi। जो सिग्मा है ना, इसे हम लोग बेसिकली ऐड बोलते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं जितने में डाटा होते हैं। तो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? डायरेक्ट मेथड का। यहाँ पर जो fi होता है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, fi इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे पास xi है वो है मिडल वैल्यू। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब हमारे पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड आता है हमारे पास? स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखो। लिखा हुआ x बार इज इक्वल्स टू a प्लस का सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। a है यहाँ पर हमारे पास एज्यूम्ड मीन और di है xi माइनस a। क्या है हमारे पास? एज्यूम्ड मीन। मतलब देखो, स्टेप डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस का सिग्मा fi अपॉन di अपॉन का सिग्मा fi। तो यहाँ पर आपको पता है a क्या है हमारे पास? एज्यूम्ड मीन, जो हम लोग मीन एज्यूम करेंगे, और di क्या है हमारा? xi माइनस a। अब हम लोग इन तीनों का एक क्वेश्चन उठाएंगे जिससे हम लोग तीनों का आंसर निकालेंगे, मतलब एक क्वेश्चन से तीनों मेथड से निकाल के देखेंगे क्या आंसर सेम आता है या नहीं। अगला है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बार इज इक्वल टू a प्लस का सिग्मा fi ui। यहाँ पर एक नया टर्म आता है ui अपॉन सिग्मा fi इनटू हाइट ऑफ द क्लास, और ui निकालने का फॉर्मूला होता है xi माइनस का अपॉन का h इक्वल टू हाइट ऑफ द क्लास। मुझे पता है अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। चलो एक बार हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सारे जो हमारे पास तीनों मेथड दिए गए हैं तीनों को हम लोग यूज करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर दो, मैं साइड हो जाता हूँ। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसको बेसिकली पूछा नहीं जाएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में शायद अप्लाई हो जाए, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। क्वेश्चन यहाँ पर आपकी चीज बनेंगे बेसिकली इन दोनों से, तो नोट कर लो। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन लगाएंगे सबसे पहली बार डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हुआ है। सो गाइस, ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड से। तो ध्यान से देखना हम लोग डायरेक्ट मेथड किस तरह लगाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, डायरेक्ट मेथड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था कि डायरेक्ट मेथड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ओके, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, इतना इजी फॉर्मूला था हमारे पास, इसको आप लोग याद कर लो। यही फॉर्मूला बेसिकली आपसे पूछे जाने वाला है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो हमारा यही होता है सिग्मा fi अपॉन xi अपॉन सिग्मा fi।
देखो चलो इसको निकालते हैं, क्वेश्चन किस तरह होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ आई दिया गया हुआ है, मतलब इनका सम कर लो, 2 4 6 6 6 12 12 9 21 21 8 29 29 4 33 7 40। ये हमारा सिग्मा एफ आई आ गया 40। और इसको देखते हैं, तो इसको निकालने का यहाँ पर हमारे पास मेथड क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये हमारा एक्स आई था, तो सिग्मा एफ आई हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, हमें ये निकालना है। तो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा वो आएगा 12 2 जा 24, 13 4 जा 52, और उसको यहाँ पर 40 से कितना होगा, जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर क्या करना, सिंपली एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह करके आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा 46 84 होता है, और 59 या 135 होता है, और उसके बाद 68 से कितना होता है हमारे पास 128। ओके, फिर आता है 119 और 18 4 जो होता है हमारे पास 72। तो एक आप लोग ये बात समझ में आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग इनका सम करते हैं, हमें क्या करना, सिग्मा एफ आई का सम करो। सिग्मा एफ आई आ गया हमारे पास। सिग्मा का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, सिग्मा का मतलब जो बेसिकली सिग्मा का मतलब होता है, इसका मतलब सबमिशन। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है सबमिशन। इसी को सबमिशन मतलब सबमिट कर दो सबको, या फिर ऐड करना भी हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा सिग्मा का मतलब, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन हमें निकालना है, हमें निकालना है एफ आई एक्स आई को ऐड करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो ऐड कर लेते हैं 24 प्लस 52 प्लस 84 प्लस 1, ओके, प्लस 135 प्लस का 128 प्लस का 119 प्लस का 72। इसको ऐड कर लेते हैं 9 2 11 8 19 5 24 28 2 30 34 के 4 गए यहाँ 3 3 2 5 5 10 8 18 3 21 2 20 23 7 30 31 का 1 कैरी है 3 6 6 14 आ गया हमारे पास टोटल। ये आ गया, बस हमारा क्वेश्चन लग चुका। खाली यहीं पर है जो आपको थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी थी वही करनी थी, बाकी हम लोग क्वेश्चन लग चुका है। ओके, तो ये बस हमें करना था, इतना हमने कर लिया, आंसर आ चुका। अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट मेथड से क्या आंसर आता है, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने कितना निकाला 614, अपॉन का सिग्मा एफ आई हमने कितना निकाला 40। अब इसको यहाँ पर हम लोग को बेसिकली डिवाइड करना है, जो कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा पॉइंट में, पॉइंट की टू डिजिट तक खाली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो चलो देखते हैं 220 जा, देन यहाँ पर 2 307। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 30.7। अब ये जीरो के ऊपर पॉइंट में भेज दो, हो जाएगा 30.7 अपॉन 2। अब 2 को डिवाइड करो 2 15 या 30 माइनस के 7 2 3 जा 6 और 1 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर क्या है 15.35 मीन। अब यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट मेथड से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे डायरेक्ट मेथड से जो हमारा आंसर आया वो आया 15.35। अभी हम लोग तीनों मेथड लगाएंगे, इसी एक वीडियो में तीनों मेथड लगाएंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर तीनों मेथड से सेम आता है या नहीं आता है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा शॉर्टकट मेथड से हम लोग अब निकालने जा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर क्या आएगा आंसर। हमारा जो डाटा पहले था सेम डाटा है, हमारा जो डायरेक्ट मेथड से आया था वो आया था 15.35। अब हम लोग यहाँ पर उसी को निकालेंगे बाय शॉर्टकट मेथड। ये हमारा कौन सा मेथड होने वाला है, ये वाला होने वाला हमारा शॉर्टकट मेथड। तो चलो देखते हैं शॉर्टकट मेथड क्या होता है, कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हमें पता है सिग्मा एक्स आई क्या है 12 13 14 15 16 17 18, और एफ आई क्या है, एफ आई की फ्रीक्वेंसी मतलब 12, मतलब कि जो 12 साल के बच्चे हैं वो कितने हैं 2, 13 साल के 4, 14 साल के 6, 15 इयर्स के 9, 16 इयर्स के 8, 17 इयर्स के 7 और 18 इयर्स के 4। तो ये हमारे जो फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन है हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, दिया है इक्वल टू एक्स आई माइनस का। ये क्या है हमारा एक्स आई माइनस का, ए क्या है हमारे पास, आपको ये जानना है। तो ए मैंने आपको बताया था, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास एज्यूम्ड मीन। ए क्या है यहाँ पर हमारे पास, ए हम लोग बता दें आपको, ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन। यहाँ पर आपको कोई एक मीन एज्यूम कर लेना, किसी मीन का एज्यूम कर लो। आप अगर 12 को मतलब एज्यूम करना चाहो उसको भी कर सकते हो, 18 को भी कर सकते हो, 15 को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बीच वाला यूज करेंगे। तो चलो हम लोग बीच वाला यूज कर लेते हैं। हमने मान लिया 15 को मान लिया एज्यूम्ड मीन, इसके सामने ए कर दो, बस इतना सा काम कर दिया। आपको ये वाला भी कॉलम फिल हो जाने वाला है, ये वाला कॉलम भी क्या हो जाने वाला है, फिल हो जाने वाला है। बाकी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो डी आई इक्वल टू क्या लिखा मैंने, एक्स आई माइनस का है, एक्स आई में से ए माइनस करो। तो हमारा ए ये है और एक्स आई पहली बार भी है, तो 12 माइनस का 15 आ गया, माइनस का 3। एक बार और समझो,
ये हमारा क्या है, एक्स आई क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास 12 है माइनस का, ये कितना है हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 हमने माइनस लिखा, फिर हमारा एक्स आई हो गया 13 और ये क्या हमारे पास माइनस का 15 तो माइनस का 2, देन यहाँ पर हमारे पास 14 माइनस का 15 और यहाँ पर माइनस का 1 0 1 2 और 3। आई होप आप सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस का, एक्स आई हमारे पास पहली बार में 12 था, ये क्या था 15, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, 13 हमारे पास 13 था माइनस का 15 तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 0। आप देखो ये कॉलम आपको फिर हो गया, यहाँ पर सिर्फ आपको कोई भी आप एक अज्यूम कर लेते हैं, आपका आंसर वही आता। अब एफ आई डी आई निकालो, एफ आई डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एफ आई को में से डी आई को एफ आई इंटू डी आई कर दो, तो सिंपल सी बात है 2 3 जा -6 4 2 जा -8 6 1 जा -6 9 0 0 और 8 1 जा 8 7 2 जा 14 4 3 जा 12। आई होप सिर्फ आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, फॉर्मूला मैंने आपको पहली बार में ही बताया था, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने स्वर्ण अक्षरों से। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था x मीन x बार इज इक्वल टू x बार मतलब मीन इज इक्वल टू a प्लस का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन का सिग्मा एफ आई। ओके, हमने सिग्मा एफ आई एक्स एफ आई डी आई निकाला, सॉरी गाइस यहाँ पर डी आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो गया, एफ आई डी आई हमने निकाल लिया। अब हमको इनको क्या करना है, सिग्मा एफ आई को करो, सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन, तो पहले एफ आई डी आई का सबमिशन करो, इकट्ठा करो, क्या हो जाएगा -6। तो देखो यहाँ पर -6 -8 और -6 को ऐड करो, ये हो जाएगा हमारा -20 और ये 0 और 12 पे 24 34, ये हमारा 34 आया। माइनस माइनस स्क्वायर कर दो, प्लस प्लस स्क्वायर कर दो, ये बात आपको समझ में। आप देखो -20 और प्लस का 34 क्या आ गया आपको माइनस, आपके पास प्लस का 14, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 14, ये हमारा एक कॉलम और बना और यहाँ पर इसको जोड़ दी, हमें पता था 7 4 11 9 28 28 से 34 4 40 ओके 40, ये हमारा आ गया 40। तो हमें जितना चीजें निकालनी थी वो सब हमने निकाल लिया है इजीली, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतना समझ में। अब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है गाइस हमारे पास, x की वैल्यू कहाँ होती है, वो तो मीन होता है यार, फालतू में टेंशन ले रहे हो। अब देखो a क्या है हमारे पास, a हमने एज्यूम मीन लिया था 15 प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई हमारा है 14 अपॉन का सिग्मा एफ आई हमारे पास 40। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7 और 20। आप देखो 15 प्लस का 7 अपॉन 20, इसको एलसीएम में लेते हैं 20 तो 1 और 20 15 या कितना होता है 15 इंटू 30 300 प्लस का 7 तो ये हो गया हमारा 307 अपॉन 20। सेम कंडीशन हमारे पास बनी, हमने पॉइंट के ऊपर भेजा तो हो गया 30.7 अपॉन 2, ये आ गया 15.35। तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड से भी जो आंसर है वो आया 15.35 ही आया है। ओके, आई होप आप सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट मेथड से भी सेम फॉर्मूला आया और शॉर्टकट मेथड से भी वही आया। अब हम लोग यहाँ पर अपना आखिरी और लास्ट मेथड देखेंगे जो कि हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। कौन सा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ध्यान से देखना, इसको आप नोट कर लो, आपको इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो और आगे देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा लास्ट मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे ये दोनों मेथड से आंसर सेम आया था। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या करना है, हमें एक नई लाइन बनानी है जिसका नाम है FIUI। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a प्लस का सिग्मा FIUI इनटू सिग्मा FI इनटू h अपॉन सिग्मा FI इनटू h, और UI का फॉर्मूला होता है UI जो हमारे पास निकालना है xi माइनस का अपॉन का h। h क्या होता है, h होता है हमारा हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास की हाइट क्या है, 13 माइनस का 12 1, 14 माइनस का 13 1, मतलब 1 हमारी हाइट क्लास की हाइट है। तो देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें करना क्या है FI इंटू UI, FI 2 है हमारे पास और 1 हो गया 2 अपॉन का FI कितना हमारे पास 2 1 आया और 1 को हमने क्या किया हाइट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारे पास आंसर माइनस का 1। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर आप FIUI का फॉर्मूला UI का मैंने फॉर्मूला निकालना बताया आपको कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहले उसके मतलब से आपको UI निकालना है और फिर आपको यहाँ पर हाइट ऑफ द क्लास के हिसाब से वैल्यू रख के आंसर ले आना है। तो ये आज के लिए आपका होमवर्क, अगर आपको ये आंसर आ जाता है समझ लीजिए आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले कुछ वीडियो में जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो उसको देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर दो। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और समझाने वाले वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।